वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम मेजरमेंट करेंगे नेशनल इनकम का। इसके पहले की क्लास में मैंने 3 मेथड बताए थे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, जिसमें हमने पहला मेथड डिस्कस किया था वैल्यू एडेड मेथड। आज की क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद इनकम मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट स्लाइड में क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले कुछ चीजें एक बार रिवीजन ले लेता हूं, शायद कई बच्चों को भूल गया हो। देखिए हमने बात की थी नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड में एक चीज हमने देखा था GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा? GDP एट मार्केट प्राइस, है ना। किसके इक्वल होता है? GDP एट मार्केट प्राइस। अब GVA कैसे आता है? तो हमने देखा था जो प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर का GVA मार्केट प्राइस ऐड करने पर, है ना, प्लस सेकेंडरी सेक्टर की GVA मार्केट प्राइस को ऐड करने पर, और टेरिटरी सेक्टर की मार्केट GVA, एक मिनट, GVA मार्केट प्राइस को ऐड करने पर। ये लास्ट क्लास में हमने देखा है, इन सब को ऐड करने पर जो टोटल आता है वो क्या होता है? हमारा GDP एट मार्केट प्राइस होता है। अब GDP एट मार्केट प्राइस से और भी जो एग्रीगेट हमको फाइंड करने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। तो ये एक रिवीजन हो गया, है ना। एक और हमने देखा था GVA तो इस तरीके से निकलता है, और एक देखा था हमने वैल्यू एडेड। क्या निकालना था बेटा? वैल्यू एडेड। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या था फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम माइनस करते थे, पहले सॉरी प्लस करते थे चेंज इन स्टॉक को, एंड लेस करते थे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो आता था वैल्यू एडेड। ये सब हमने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। तो साथ ही रिवीजन हो जाएगा इन फॉर्मूलेस का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, है ना, अबाउट फर्म एक्स। किसका डाटा है ये? फर्म एक्स का डाटा है बेटा। और फर्म एक्स के लिए, है ना, फॉर द ईयर, यहाँ पे FOR होगा, है ना, फॉर द ईयर 2020 2001 एंड 2, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? तो आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। मतलब अगर हम देखें तो हमको कैलकुलेट करना है NVAMP। ये हमको क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है ना। नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेंट, है ना। तो देखिए NBA मार्केट प्राइस मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या है? सेल। और मैंने बताया था कि अगर सेल को हम देखें तो सेल क्या होता है? हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। यही क्या होता है? हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। और सबसे पहले तो नेट वैल्यू एडेड निकालना है, तो हमको वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं हम इसमें। कैसे निकलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड? तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना सेल, तो आप सेल में फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, प्लस करेंगे किसको बेटा? चेंज इन स्टॉक को, है ना, चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। किसको माइनस करेंगे बेटा? ये जो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है इसको। तो क्या निकल जाएगा? GVA मार्केट प्राइस, यानी कि GVA मार्केट प्राइस इक्वल टू
सेल कितनी है हमारी सेल, 90 रुपीज की सेल है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को देख लीजिए, तो मैंने चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखिए 25 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है 15, है ना। उसके बाद माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है बेटा 40, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 90 और ये माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, 100 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा 60, है ना। तो जीबी हमारा कितना आ गया 60 आ गया बेटा। अब निकालना क्या है हमको, एनबीए, है ना। एनबीए निकालना है और हमारा जीबीए कितना आ गया है 60। तो चलिए अब मैं निकालूंगा एनबीए। तो एनबीए नेशनल इनकम का जो हमारा एग्रीगेट वाला फॉर्मूला है, जिससे हम जीडीपी से या जीबीए से एनबीए ट्रांसफर करते थे, उसको हम फॉलो करेंगे। तो जी एनबीए मतलब नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, है ना। ये मेरे को क्या करना है कैलकुलेट करना है, इसको L2 कर देता हूं। यहाँ पे मेरे पास क्या है जीबीए मार्केट प्राइस, है ना। अब आप सभी को पता है यहाँ पर N का मतलब होता है नेट, यहाँ पर G का मतलब होता है ग्रॉस, और ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होने के लिए किसको माइनस करना पड़ता है बेटा, तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है। तो चलिए बिना लेट के हम कर देते हैं इसमें माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। चलो जीबीए कितना है, तो ये हमारा जीबीए है 60 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन है 20, तो 20 को लेस करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा 40, और यही क्या है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यही क्या हमारा आंसर है। तो दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। From the following data relating to calculate its net value added at factor cost, क्या कैलकुलेट करना बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमको क्या निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है। क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है आपको, सब्सिडी दी हुई है, सेल्स दी हुई है, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेस दी हुई है, परचेस ऑफ मशीनरी ऑन यूज दिया हुआ है, ठीक है, एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो निकालना क्या है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा जीबीए, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, मार्केट प्राइस, जीबीए मार्केट प्राइस निकालते हैं। कैसे निकलेंगे, देखिए सेल्स दिया हुआ है ना। तो पहले हम किसको लेंगे बेटा सेल, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, सेल। फिर क्या करेंगे सेल्स में अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक, तो प्लस कर दीजिए चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करेंगे बेटा लेस करेंगे। तो माइनस करना है क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, देखिए परचेस ऑफ मशीनरी ऑन यूज, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं है, ठीक है ना। और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा है, डोमेस्टिक नहीं लिखा है, तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के परचेस में ही रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स कितना है हमारा, सेल्स है 800 करोड़, सॉरी लाख में है 800 लाख, एंड यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, तो देखिए प्लस करेंगे। क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक का एक ही फॉर्मूला है, क्लोजिंग को पहले रखते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पर क्लोजिंग कितना है हमारा, देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 माइनस ओपनिंग कितना है 50, ये हो जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है क्वेश्चन में 500, कितनी है बेटा 500, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 30 और 30 इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 770, 770 में 500 को लेस करेंगे तो ये आएगा 270, ठीक है। अब क्या करना है बेटा
अब ये देखिए मार्केट प्राइस है और हमको नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ये क्या आया, जीबीए मार्केट प्राइस। हमको निकालना क्या है बेटा, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है। हमारा बेस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 50 20 20 50 30 30 का माइनस हो गया, तो 770 570, ओके। एनबीए फैक्टर कॉस्ट हमारे लिए बेस क्या है, जीपीए मार्केट प्राइस हमारा बेस है। चलिए अब कन्वर्ट करते हैं जी को एन बनाने के लिए, यानी कि जी से एन में मूव करने के लिए, है ना, लेस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन, ठीक है। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा एनआईटी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट इसको मैं अच्छे से लिखूं, एन बी ए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मेरे को फाइंड करना है, जीबी हमारा कितना है 270, ठीक है। माइनस कीजिए, डेप्रिसिएशन देखिए कितना है 30, तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा 30। और एनआईटी अगर हम देखें तो यहाँ पर एनआईटी के लिए क्लोजिंग स्टॉक का इंटरमीडिएट परचेस है, कोट ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी इंक्लूडेड, कोट सेल्स में इंक्लूड है, सब्सिडी दी हुई है बेटा। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे ऊपर सब्सिडी दी है, कितनी दी हुई है 40। तो इसके पहले भी हमने सब्सिडी वाला क्वेश्चन किया है, तो अब मैं डायरेक्ट सब्सिडी को यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितना प्लस हो जाएगा बेटा 40। तो चलिए इसको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं देखूं एनआईटी, तो एनआईटी का यहाँ पे अगर आपको लगता है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए एनआईटी में आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होती है ना। तो यहाँ पर ये तो है नहीं, तो सब्सिडी आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 40 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 40 लिख दिया है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। ये हो जाएगा +40 सब्सिडी का, इसको एडजस्ट कर दीजिए तो +10 हो जाएगा, तो 280 करोड़ ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब हमको क्या निकालना है बेटा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, NVAMP। ये क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या कंटेंट था मैं देखते हैं क्वेश्चन में। तो दिया है आउटपुट सोल्ड यूनिट 800, यूनिट लिखा है, यानी कि सेल्स यूनिट दिया है कि आपने 800 यूनिट सेल की है ना। प्राइस पर यूनिट आउटपुट, और आपने इस 800 यूनिट को सेल किया है 20 रुपीज के प्राइस में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मेरे को सेल फाइंड करना है, तो सेल क्या कैसे निकलेगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल निकल जाएगी। फिर दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST 2000, चेंज इन स्टॉक निकाल के दे दिया है ना। डेप्रिसिएशन दिया, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। तो फिर है सिंपल, सबसे पहले क्या करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट कीजिए, है ना। कैसे करेंगे, सेल्स चाहिए आपको, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सेल्स, है ना। फिर सेल्स में उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी हो जाएगी सेल्स में, और भी कुछ है क्या, चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे निकाल के दे दिया बेटा नेट चेंज इन स्टॉक, तो इसको प्लस कर दीजिएगा, है ना, किसको, नेट चेंज इन स्टॉक जो कि निकाल के दे दिया आपको। और लेस करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, किसको लेस करना पड़ेगा बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो चलिए सेल कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए सेल्स कैसे आएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 800 यूनिट्स हैं, तो 800 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 से, 20 रुपीज पर यूनिट, प्लस यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है कितना 500,
नेट चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है हमारी 8000 रुपीज है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 16000 आएगा, माइनस हो जाएगा 500 और माइनस 8000, तो यहाँ पर आ जाएगा 7500, जो कि हमारा क्या है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। हमको निकालना क्या है बेटा एनबीए मार्केट प्राइस, यानी कि एनबीए मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अब हम कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस को, ठीक है ना। तो जी से एन बनाने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और बाकी चीजें तो सेम है। तो चलिए देखिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना है इसमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड ये हो गया है ना, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 1000, तो माइनस कर दिए 1000 का डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोल रहा है नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा वैल्यू एडेड, वो भी कैसा नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। आपको डिटेल दी हुई है, फिक्स कैपिटल गुड्स दी हुई है, यहाँ पर लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर दिया हुआ है, मतलब देखा जाए तो आपको फिक्स कैपिटल की कॉस्ट दे दिया है जो कि कितनी है 15 है, और बता रहे हैं कि उसकी लाइफ जो है एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो कितना है 5 ईयर है। तो ध्यान है आप लोग को क्लास 11 में आपने डेप्रिसिएशन काउंट किया है, कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ थी उसको डिवाइड कर देते थे मशीन की कॉस्ट में। तो यहाँ पर ये आपको पूरी वैल्यू दी हुई है 15,000 की, आप इसमें से 5 को डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो डेप्रिसिएशन होगी, क्या होगी वो डेप्रिसिएशन, है ना। और आगे चलते हैं, रॉ मटेरियल दिया हुआ है जो कि क्या है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सेल्स दी हुई है, इसमें भी नेट चेंज इन स्टॉक दिया है, और टैक्स दिया हुआ है प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन पे क्या दिया हुआ है आपको टैक्स दिया हुआ है। खैर हमको मार्केट प्राइस निकालना है किसका नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का। तो कैलकुलेट क्या करना है, अगर हम सॉल्यूशन को देखें इसके, तो हमको कैलकुलेट करना है एनबीए मार्केट प्राइस, क्या कैलकुलेट करना है बेटा नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, और नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस क्या करना है निकालना है। हम पहले क्या निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, कैसे निकलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, तो आप सभी को पता है सेल्स जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है ना, सेल्स में प्लस करेंगे, फिर वही चीज है कितना नेट चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दीजिए एंड लेस कर दीजिए किसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन, किसको बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। चलिए सेल्स कितनी है हमारी 25 है, फिर यहाँ पे प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है तो -2 है, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है हमारा तो रॉ मटेरियल है 6, तो यहाँ पे टोटल जो माइनस होगा 8 यहाँ पे माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 17, है ना। ये क्या आ गया हमारा जीबीए मार्केट प्राइस। अब कैलकुलेट क्या करना था एनबीए मार्केट प्राइस, तो जीबीए मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्यों क्योंकि जी को एन में कन्वर्ट करना है ग्रॉस से नेट में जाना है, तो जीबीए मार्केट प्राइस है 70, और डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कैसे निकालना है, तो देखिए ये टोटल कॉस्ट है ना, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा मैं शॉर्ट में निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। 15 जो टोटल कॉस्ट है उसको उसके ईयर से एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3 आएगा, और डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए, है ना, ये अलग से मैंने निकाल दिया है है ना। डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 3, इसको लेस कर दीजिए, तो ये 14 जो है वो क्या आ गया एनपीए मार्केट प्राइस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस वैल्यू एडेड मेथड जो है जिसको हम प्रोडक्शन अप्रोच बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है ना।